न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की। सबसे पहले हेडलाइंस। इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए सीएम सुक्खू, सेकंड ओपिनियन के लिए गैस्ट्रो विभाग में एडमिट। मंत्री विक्रमादित्य सिंह व सांसद प्रतिभा सिंह ने बिजली महादेव से मुख्यमंत्री के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। माता शतरूपा और आशापुरी ने बढ़ाई जलेब की शान, तीसरी जलेब में 2 देवियों ने भरी हाजिरी। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम ने धर्मशाला में किया अभ्यास, खिलाड़ियों ने जाना मैदान का मिजाज। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल, कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का झूठा दिलासा देकर ठगा। नए बस रूट लेने को परिवहन विभाग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन, बेरोजगारों के लिए 234 बस रूट चिन्हित। त्रिलोक बने राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष, राजीव महासचिव, एलडी चौहान उपाध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए वह आईजीएमसी में भर्ती हुए थे। अब जानकारी मिली है कि वह आईजीएमसी से एम्स दिल्ली भेजे गए हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद आईजीएमसी शिमला में दाखिल किए गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार सुबह दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले जाया गया है, जहां एम्स के गैस्ट्रो विभाग में उन्हें एडमिट किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ आईजीएमसी के गैस्ट्रो विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिज भी गए हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद आईजीएमसी की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि मुख्यमंत्री की हालत पिछले दिन से बेहतर थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों से स्वास्थ्य परामर्श लेने के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया है। आईजीएमसी में उनके सभी शारीरिक सूचक जैसे ब्लड प्रेशर, नब्ज इत्यादि सामान्य थी। मुख्यमंत्री इलाज के साथ एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी सेकंड ओपिनियन भी लेंगे। आईजीएमसी ने भी उनके इलाज के लिए 6 विभागों के अध्यक्षों की टीम बनाई थी। इस टीम को भी गैस्ट्रो के डॉक्टर ब्रिज ही लीड कर रहे थे। सीएम के दिल्ली पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने हिमाचल सदन को अब उनके लिए रिजर्व कर लिया है। दिल्ली शिफ्ट होने से आईजीएमसी में लग रही मिलने वालों की भीड़ से भी थोड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दशहरा उत्सव में विराजमान देवी देवताओं के शिविरों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की कामना की। शिव परिवार के दर पहुंचकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ में बिजली महादेव, माता पार्वती और देवता गणेश साथ साथ विराजमान हैं। इनसे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को जल्द ठीक करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक बीमार हो गए हैं। वह पहले आईजीएमसी और अब एम्स में इलाज के लिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 18 करोड़ की सौह ढालपुर में विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ में विराजमान देवी देवताओं से शिविरों में पहुंचकर कामना की। 10:15 बजे के आसपास लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह देवों के देव बिजली महादेव के दर्शन के लिए ढालपुर मैदान में लगे अस्थायी शिविर में पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक बीमार हो गए हैं। उनका कहना है कि देवभूमि कुल्लू के देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य लाभ की यहां देव दर्शन करने के दौरान कामना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होंगे और वे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे और यहां के देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। हमारा संपर्क हुआ था और हम पिछले कल वो अस्पताल में थे आईजीएमसी में। उस समय हम शिमला से निकल गए थे। अब मैं वहाँ पे जा नहीं पाया अस्पताल में, मगर उनकी शुभकामनाएं, उनको आप शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ से जितने भी समस्त देवी देवता हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्द से जल्द वो ठीक हो। और मुझे विश्वास है कि वो जो एम्स गए हैं सेकेंड ओपिनियन के लिए, वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर वापस लौटेंगे और प्रदेश में जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको और मजबूती से
आने वाले समय में करें। अभी जो इसका हमारा कुल्लू दशहरे की क्लोजिंग सेरेमनी में भी उन्होंने यहाँ पर आना है। मुझे विश्वास है तब तक वो बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के जरिए ढालपुर में एक बार फिर रौनक लौट आई है। हाल ही में आई त्रासदी को भूलकर लोग फिर देव महाकुंभ के साक्षी बने हैं। इसी कड़ी में उत्सव के चौथे दिन भगवान नरसिंह की जलेब यात्रा निकाली गई, जिसमें अन्य देवी देवताओं ने भी हाजिरी भरी। भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब यात्रा की शान तब बढ़ी जब देवताओं के साथ साथ 2 देवी मां ने भाग लिया। हालांकि इससे पहले 2 दिन की जलेब यात्रा में सिर्फ देवता ही देवता शामिल थे, जबकि देश दुनिया के सबसे बड़े देव महाकुंभ यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के चौथे दिन भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब यात्रा निकली और इससे सैंज घाटी की 2 देवी मां ने भाग लिया। जलेब की शोभा यात्रा में सैंज घाटी के 5 देवी देवताओं ने भाग लिया। इनमें माता आशापुरी और माता शत्रुपा भी शामिल रही। देवताओं में रिंगू, देवता लक्ष्मी नारायण, देवता मनु ऋषि विराजमान रहे। जलेब यात्रा का इतिहास यह बोलता है कि भगवान नरसिंह विभिन्न क्षेत्रों से ढालपुर में विराजमान हुए देवी देवताओं के साथ परिक्रमा कर सुरक्षा सूत्र बांधते हैं। बता दें कि पहली जलेब में महाराजा कोठी के साथ और दूसरी जलेब में रूपी घाटी के और शुक्रवार को तीसरी जलेब यात्रा में सैंज घाटी के देवी देवताओं ने इस यात्रा की शोभा बढ़ाई। अब जिला कुल्लू के दुर्गम क्षेत्र आनी के देवी देवताओं की बारी है और अगली जलेब यात्रा की शान यह देवी देवता बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब जब कॉलेज रोड होते हुए पहुंच रही थी तो बजंतरी भी डोल नगाड़ों से धुनें छेड़ते हुए अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। देवधुनों के साथ कुल्लवी नाटी की स्वर लहरियां ढोल नगाड़ों से निकाली। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में शनिवार को ICC वनडे वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए कड़ी मेहनत की है। मैच से एक दिन पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी पिच का माहौल जानने का प्रयास करते रहे। धर्मशाला में शनिवार को विश्व कप 2023 का एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस दौरान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो सारी ही टीमें 5-5 मैच खेल चुकी हैं और अब अंक तालिका में वर्चस्व की लड़ाई का सवाल बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गुरुवार सुबह ही HPCA मैदान में पहुंचकर अभ्यास शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां अभ्यास के साथ मैदान की परिस्थितियों को समझने में प्रयास कर रही है, तो वहीं खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का अभ्यास किया ताकि शनिवार को मैदान में जीत हासिल कर सके। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड की टीम यहां पर पहले ही भारत के साथ मुकाबला खेल चुकी है और धर्मशाला की परिस्थितियों से रूबरू भी हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए कड़ा अभ्यास करते नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांगड़ा के जसूर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव बिंदल ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार हर मोर्चा पर विफल रही है तथा 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी किसी भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जसूर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस ने महिलाओं से वादा किया था कि सरकार बनने के 1 माह बाद ही उनके खाते में 1500 रुपए हर माह दिए जाएंगे, जिसके लिए फॉर्म भी भरवाए गए, लेकिन आज तक महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिल पाए हैं। इससे महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया गया था, परंतु रोजगार देने की बजाय पूर्व सरकार द्वारा आउटसोर्स पर रखे युवाओं को बाहर का रास्ता दिखाकर बेरोजगार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में सड़कों की हालत दयनीय है तथा अस्पतालों व स्कूलों में स्टाफ का अभाव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तथा चारों सीटों पर भाजपा अपनी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तासीन होगी।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नए बस रूटों की सूची उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए होंगे। पेश है यह रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नए बस रूट प्रदान करने के लिए विभाग ने 234 नए बस रूट चिन्हित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रूटों की सूची भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं, बाकी सभी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन रूटों में 107 बस रूट HRTC को प्रदान किए जाएंगे, बाकी अन्य रूट निजी बस ऑपरेटर्स को प्रदान किए जाएंगे। HRTC के मिलने वाले रूटों के अलावा 72 रूट ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेंगी, वहीं 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसों के लिए हैं। इनमें 14 रूट सोलन, 5 रूट नालागढ़, 9 रूट हमीरपुर और 1 रूट शिमला जिला में चिन्हित किया गया है। हिमाचल सरकार की ओर से प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर अधिसूचित किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह बसें 42 से अधिक सीटों वाली होंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश के 12 बैरियर पर जल्द ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू होने वाले हैं। इसके लिए काम शुरू हो गया है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लिए त्रिलोक गुट ने भी चुनाव करवा लिए हैं। महासंघ का कहना है कि सरकार से मान्यता के लिए जल्द ही दावा पेश किया जाएगा। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लिए NPS गुट ने पहले ही चुनाव करवा लिए गए हैं, तो वहीं त्रिलोक गुट ने भी शुक्रवार को चुनाव करवाए। इन चुनावों में सर्वसम्मति ने शिक्षा विभाग से त्रिलोक ठाकुर को अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी उद्यान विभाग से राजीव चौहान को दी गई है। जिला कांगड़ा से ध्रुव सिंह भूरिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जल शक्ति विभाग से LD चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त सचिव का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग से हरिंदर मेहता को दिया गया है। आयुर्वेद विभाग से बलवीर ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सोलन जिला से लोकेंद्र चौहान, कुल्लू से रेखा मेहता, सिरमौर से नरवीर शर्मा, चंबा से नरेश कुमार और मंडी से भूप सिंह को उप प्रधान नियुक्त किया गया है। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रैवार्षिक चुनाव वर्ष 2023-26 के लिए उद्यान विभाग नवबहार शिमला के सभागार में करवाई गई। इसमें समस्त जिला के अध्यक्ष व उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सहयोग से अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के पूर्व महासचिव गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में यह चुनाव संपन्न हुए हैं। उनका दावा है कि इन चुनावों में करीब 1000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। कुल्लू पुलिस ने सुलझाया 28 लाख रुपए की ठगी का मामला। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए 3 मुख्य आरोपी। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्मित पुल की अप्रोचिंग खिसकने से यातायात बंद, वाहन चालक परेशान। सुजानपुर में बाइक मालिक को भेज दिया स्कूटी का चालान, पुलिस प्रशासन से लगाई समय रहते गलती सुधारने की गुहार। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद से झील होने लगी गुलजार, परिंदों की सुरक्षा को लेकर वन्य प्राणी विभाग भी मुस्तैद। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।